हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग देख रहे थे स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाले कंसेप्ट पे क्वेश्चन। पिछले वीडियो में हमने यहीं तक डिस्कस किया था, इस पे एक क्वेश्चन देखा था और पिछले वीडियो में हमने जिक्र किया था इसी टॉपिक पे एक दो और क्वेश्चन करेंगे इसी वीडियो में। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करते हैं, पढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन कह रहा है प्लेसेस ए एंड बी आर 80 किलोमीटर अपार्ट फ्रॉम ईच अदर ऑन ए हाईवे। एक हाईवे है, उस पे एक प्लेस ए है, एक प्लेस बी है। दोनों एक दूसरे से कितने दूर पे हैं? 80 किलोमीटर के दूर पे है। बोला है अ कार स्टार्ट्स फ्रॉम ए एंड द अदर फ्रॉम बी एट द सेम टाइम। एक कार ए से एक कार बी से चलना स्टार्ट करती है एक ही टाइम पे। इफ दे मूव ऑन द सेम डायरेक्शन दे मीट इन 8 आवर्स। दोनों इधर ही एक ही तरफ जाते हैं, माने तो इधर जाते हैं, तो दोनों कहाँ मिलते हैं? सी पर। कितने टाइम्स के बाद? 8 आवर्स के बाद एक दूसरे से दोनों मिलते हैं। फिर कह रहा है एंड इफ दे मूव ऑन इन द अपोजिट डायरेक्शन। अगर दोनों अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं, ये ए है और ये बी है, एक जा रहा है इधर तो एक आ रहा है इधर अपोजिट डायरेक्शन में, तो फिर दोनों मिलेंगे। फिर कह रहा है द मीट इन 1 आवर एंड 20 मिनट्स। क्वेश्चन बताने का मेन मकसद हमारे यही था, 1 आवर 20 मिनट्स ये है, 1 आवर एंड 20 मिनट्स। फाइंड द स्पीड ऑफ द कार्स। तो कार की क्या फाइंड करनी है? स्पीड। देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग भी कॉन्सेप्ट के साथ समझते हैं। तो लेट स्पीड ऑफ कार ए इक्वल x किलोमीटर पर आवर। फिर स्पीड ऑफ कार बी y किलोमीटर पर आवर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। इधर क्या ए सी बराबर क्या ले सकते हैं? ए बी प्लस बी सी। ए सी का मतलब ए से सी का डिस्टेंस, डिस्टेंस का मतलब स्पीड इंटू टाइम। ए का स्पीड है एक्स, टाइम है 8 आवर्स, तो 8x। और ए बी 80 दिया है और बी वाले बी से सी का मतलब बी से स्पीड y है और टाइम लगा है 8, तो 8y। तो ये हो गया 8x माइनस 8y इक्वल में 80। 8 कॉमन कर लेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू 10। इक्वेशन फर्स्ट। अगेन दूसरा में देखते हैं, तो ए बी बराबर क्या ले सकते हैं? ए सी और प्लस बी सी। ए बी का मतलब 80, ए से सी का मतलब स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है, अब देखिए 1 आवर 20 मिनट्स, तो 1 और 20 मिनट्स का आवर में बदलेंगे तो 20/60, 1/3, 3 बन जाए 3 और 1 ऐड होके 4/3 आवर्स, 4/3 आवर्स। तो टाइम हो गया 4/3, स्पीड हो गया x, तो कितना हो गया? 4x/3 और ये हो गया 4y/3। तो ये हो गया 80 और इसमें से हम क्या कॉमन कर लिए? 4/3 और ये हो गया x प्लस वाई। ये 80 दिया 240, 240 और y में 4, इधर हो गया x प्लस वाई, इधर आ गया x प्लस वाई और इक्वल में कितना आ गया? ये चला गया 60 बार में। x प्लस वाई इक्वल टू 60। इक्वेशन नंबर कितना हो गया? 2। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर क्या हो गया? सेकेंड। दोनों को सॉल्व करेंगे तो y से y कट गया, x x 2x और ये है 10 और ये है कितना? 60, 70। एक तो x का वैल्यू कितना आ गया? 35। जब x का वैल्यू 35 तो y का वैल्यू कितना आ गया? y का वैल्यू आ गया 25। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। तो आई होप आपको इस कंसेप्ट का क्वेश्चन समझ में आ चुका होगा। ये रहा एक कंसेप्ट, स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम वाला क्वेश्चन। तो इस पे एक और क्वेश्चन है वो आप बना सकते हैं। फिर आगे देखते हैं, अब है स्पीड एंड टाइम और स्पीड एंड टाइम क्वेश्चन। इस डिस्टेंस, स्पीड, टाइम खत्म, अब केवल स्पीड और टाइम वाला क्वेश्चन, उसको भी देख लेते हैं। एक, एक, दो,
2 क्वेश्चन और है। इसके अलावा और भी क्वेश्चन होंगे, इनके अलावा भी क्वेश्चन होंगे। हमें लगता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन का जिक्र नहीं है। अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाले क्वेश्चन को कल करेंगे और कल ही की वीडियो में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन को भी स्टार्ट कर देंगे। तो लीनियर के भी कल कुछ क्वेश्चंस करेंगे और क्वाड्रेटिक के पहले लेक्चर की भी शुरुआत कल ही एक ही वीडियो में दोनों कर लीनियर उसी वीडियो में खत्म करके जस्ट उसी के बाद क्वाड्रेटिक को भी स्टार्ट कर देंगे। कल क्वाड्रेटिक इंशाल्लाह स्टार्ट हो ही जाएगा इंशाल्लाह। कल कुछ और भी क्वेश्चन होंगे, एरिया रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एरिया वाले वो भी देखा जाएगा। और उसके बाद जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सीबीएसई पूछा हुआ है उस क्वेश्चन को नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, तो उसको भी देख के आगे बढ़ेंगे। चलिए एक दो और क्वेश्चन इसको देख लिया जाए और आज के क्रियाक्रम को खत्म किया जाए। ये टॉपिक भी समाप्त हुआ आपका। अब देखिए एक क्वेश्चन और कह रहा है, अ ट्रेन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है कुछ डिस्टेंस को यूनिफॉर्म स्पीड पे कवर करती है। इफ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, अगर ट्रेन की स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया था, जाहिर सी बात है समय कम लगेगा। इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम। अगर ट्रेन की स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर बढ़ा देते हैं तो वो अपने शेड्यूल टाइम से 4 घंटा कम समय लेती है। फिर कह रहा है, एंड इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, अब ट्रेन की स्पीड को घटा देते हैं तो समय ज्यादा लगेगा। इट वुड हैव टेकन 6 hours more than the scheduled time. अगर आप फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी, सीबीएसई 2020, लेंथ ऑफ द जर्नी यानी डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, ध्यान से देखेंगे। हमको डिस्टेंस फाइंड करना है, बोला है डिस्टेंस फाइंड करो। डिस्टेंस का मतलब होता है स्पीड इनटू क्या, टाइम। क्या फाइंड करना है बस उस पर ध्यान रखेंगे। अगर हम स्पीड फाइंड कर लें, टाइम फाइंड कर लें तो डिस्टेंस निकल जाएगा। तो चलिए लेट, एक ही ट्रेन है, स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन बाय ट्रेन, टाइम टेकन बाय ट्रेन y किलोमीटर पर आवर। क्या फाइंड करना है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, स्पीड इंटू टाइम यानी x इंटू वाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है a train, if the train had been 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, स्पीड बढ़ जाए, फास्ट हो जाए, स्पीड बढ़ के 6, इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन, 4 घंटा कम समय। तो समय हो गया कम और डिस्टेंस तो खैर उतना ही का उतना ही है। तो ये हो गया कितना, एक्स वाई माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, माइनस 4x प्लस 6y प्लस 24, दो कॉमन कर लेंगे, ये हो गया माइनस 2x प्लस 3y 24, ये कैंसिल हो गया तो हो गया माइनस 2x प्लस 3y इक्वल टू 12, इक्वेशन फर्स्ट। फिर अगेन अब स्पीड घटेगा एंड कह रहा है, इफ द ट्रेन वर स्लोअर 6 किलोमीटर, अब ट्रेन स्लो है यानी स्पीड घट गया, स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर घट गया, तो स्पीड घट गया तो टाइम बढ़ जाएगा। तो सेकेंड टाइम 6 आवर मोर देन शेड्यूल टाइम, तो टाइम 6 घंटा बढ़ गया। तो टाइम क्या हो गया, 6 घंटा बढ़ गया, लेकिन डिस्टेंस उतना ही है। ये हो गया एक्स वाई प्लस 6x माइनस 6y माइनस 36 इक्वल टू एक्स वाई। एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल हो गया, इधर बचा 6x माइनस 6y इक्वल टू 36,
6 कॉमन कर लेंगे तो x माइनस वाई इक्वल टू 6। ये इक्वेशन क्या हो गया, सेकंड। अब हम इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, x और क्या मिलेगा, y। फिर x और y को मल्टीप्लाई करेंगे, हमने डिस्टेंस को क्या माना है, डिस्टेंस को माना है x इंटू वाई, यहाँ रखेंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा आंसर। दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे x और y को तो हमारा मिल जाएगा डिस्टेंस जो कि ट्रेन कवर करने वाली है। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो डिस्टेंस कितना आएगा, 720। और हम x और y के वैल्यू भी बता देते हैं, x आएगा 30 और y आएगा 24। ये आपका आंसर होगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है अंकिता ट्रेवल्स 14 किलोमीटर आवर टू हर होम पार्टली बाई रिक्शा। अब यहाँ से जो क्वेश्चन हो रहा है इसको हम लोग देखेंगे कल से। तो यहाँ से जो क्वेश्चन बन रहा है इस क्वेश्चन को हम लोग कल से देखेंगे। अभी हमको लग रहा है कम से कम 10 क्वेश्चन हम लोग को और करने चाहिए। 10 क्वेश्चन करने के बाद हम लोग का लीनियर इक्वेशन का तमाम लैंग्वेज प्रॉब्लम हो जाएगा कवर। तमाम लैंग्वेज प्रॉब्लम कवर होने के बाद हम लोग क्वाड्रेटिक को ही कल ही शुरू कर देंगे। तब आपको लगेगा कि हाँ आपने पूरे लैंग्वेज प्रॉब्लम को कर लिया समाप्त। यानी नहीं तो अगर कोई भी टॉपिक छूट गया, क्योंकि अभी हमारा पूरा एरिया वाला कंसेप्ट बाकी है, रेक्टेंगल का एरिया, ये सब एरिया वाला, स्क्वायर के एरिया वाला क्वेश्चन अभी पूरा तरीके से बाकी ही दिख रहा है। उसके बाद अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम, उसके बाद टाइम एंड वर्क, कितना एक आदमी इस काम को इतना समय में करता है, दो आदमी इस काम को इतना समय में करता है, वो तमाम क्वेश्चन अभी बाकी ही है। तो उन तमाम क्वेश्चन को करने के बाद हम लोग लीनियर इक्वेशन कम्प्लीटली कंप्लीट कर पाएंगे, फुल एंड फाइनल कंप्लीट कर पाएंगे। अगर हम उसको छोड़ देते हैं और क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं तो फिर ये गलत बात हो गई, ये बेईमानी हो गई, ये गलत बात हो जाती है। तो हम लोग उस क्वेश्चन को भी कल करते हुए दिखेंगे। तो आज आप जितना करा दिया गया है शीट अभी भेज दी जाएगी, इसको कंप्लीट कीजिए। देखिए कुछ बातों को समझ लीजिए। हमने मैथमेटिक्स को दो हिस्से में बांटा था, पार्ट ए और पार्ट बी। अगर आप पूरे ईमानदारी और पूरी शिद्दत से आप नहीं लगते हैं तो फिर आप नहीं कर पाइएगा, फुल एंड फाइनल है। अगर आप शॉर्टकट भी अपनाते हैं कि हम कम, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं कहाँ से कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाए जो डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। कोई कह दे कि यहाँ से आता है वहां से आता है, कुछ नहीं। एक ही रास्ता है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा। आप प्रैक्टिस से बच नहीं सकते हैं। अगर आप मोर एंड मोर क्वेश्चन को प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो आप पीछे रह जाइएगा। अभी भी भाई बहुत समय है, अभी भी आपके पास कम से कम 17-18 दिन है। बहुत होते हैं भाई, बहुत होते हैं। पूरे मैथमेटिक्स को खत्म करने के लिए एक बेहतरीन तरीके से 17-18 दिन कम नहीं होता है। हमने बोला था आप मैथमेटिक्स के टाइम को दो हिस्से में बांटे, 3 घंटा एक हिस्से में, 3 घंटा एक हिस्से में, 6 घंटा आप मैथमेटिक्स को देंगे तो आप कम से कम 2 बार पूरे चैप्टर, एक एक चैप्टर को बना सकते हैं। एक दिन 3 घंटा बैठिएगा तो रियल नंबर हो जाएगा, एक दिन 3 घंटा बैठिएगा तो पॉलिनोमियल बना सकते हैं आप, एक दिन 3 घंटे में स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, एक दिन में 4 दिन में 4 चैप्टर, 2 दिन में लीनियर इक्वेशन, 2 दिन में क्वाड्रेटिक इक्वेशन, 4 और 2 6 तो 8 दिन ये हो गए। ये आपने बना दिया पूरा चैप्टर खत्म। एपी 2 दिन में बना सकते हैं, 10 दिन में आपने ये 8 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। आपके पास अभी भी 3 घंटे में 7 दिन बच रहा है, उसमें एक बार और आप खत्म कर सकते हैं। इधर सरफेस एरिया को 2 दिन में, सर्कल को 2 दिन में, ट्रायंगल को 2 दिन में, सबको 2 दिन में करेंगे तो आपके पास 2-2 बार। अगर आप वाकई बेहतर से बेहतर मैथमेटिक्स में करना चाहते हैं भाई, अगर आप करना ही चाहते हैं तो आपको लगना ही पड़ेगा। अगर आप नहीं लगते हैं, बहाना तबीयत खराब है, सर्दी हो गया है, बुखार हो गया, थोड़ा सा बुखार हुआ नहीं रेस्ट कर लिए, थोड़ा सा सर्दी हुआ नहीं रेस्ट करने लगे, थोड़ा सा सर दर्द हुआ नहीं कि रेस्ट करने लगे, सर दर्द हो जाए भाई दवा ले ले। एक एक दिन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थोड़ा सा सर दर्द हुआ नहीं कि दवा लेके सो गए, कि भाई ये सब बहाना है। अगर आपने जिद बनाया है, अगर आपको जिद है, आपने जिद करके ठानी हुई है, अगर आपके अंदर जुनून है, आप ये टारगेट लेके चलते हैं कि हमको 95 नंबर, 90 80 में 75, 80 में 80 नंबर लाना है, 80 में 80 नंबर लाना है, 80 में 78, 77 लाना है, तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा। हमारे पढ़ाने से आपका रिजल्ट नहीं बनने वाला है,
केवल हम आके यहाँ क्वेश्चन करा दे रहे हैं, पढ़ा दे रहे हैं, दिस इज नॉट इनफ। यू हैव टू डू प्रैक्टिस मोर एंड मोर एंड अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। तो अगर आप पूरी शिद्दत के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ अपनी सेहत और टाइम को मैनेज करते हुए पूरी ईमानदारी से मेहनत करते हैं, तो अभी भी भाई 16, 17, 18 दिन में आप हर चैप्टर को 2 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं, 2 बार कर सकते हैं। प्लान और स्ट्रेटजी आप हमसे डिस्कस कर लें। हमने अभी बताया कि रियल नंबर को 1 दिन में करो, पॉलिनोमियल को 1 दिन में करो, स्टैटिस्टिक्स को 1 दिन में करो, प्रोबेबिलिटी को 1 दिन में करो, लीनियर इक्वेशन को 2 दिन में करो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को 2 दिन में करो और एपी को 2 दिन में करो। तो क्वाड्रेटिक, एपी, लीनियर 3 दिन हुआ, 3 दूना 6, रोज 4 चैप्टर, 10 चैप्टर हो गए भाई। 10 दिन हो गए, 8 चैप्टर को 10 दिन में किया तूने और तेरे पास 7 से 8 दिन हुआ, तो एक्स्ट्रा एफर्ट डाल, उसको एक बार और कर उस 8 चैप्टर को। फिर इधर हर चैप्टर को तू 2-2 दिन दे, 6 चैप्टर तेरा इधर बचता है, 2-2 दिन दे, 12 दिन बचा, 12 दिन हुआ, तेरे पास और 6 दिन बचा, एफर्ट डाल, एक बार और कर। तू हर चैप्टर को भाई 2 बार कर सकता है, बहुत 1-2 बार तू ऑलरेडी कर चुका है, 1-2 बार और कर ले। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कर लेंगे, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लगा लेंगे, तो फिर बिल्कुल आसान हो जाएगा। आपको एग्ज़ाम में किसी भी तरह की कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, लेकिन इसके लिए कंडीशन और शर्त है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपके अंदर ज़िद होनी चाहिए, आपके पास टेंशन है, आपकी तबीयत खराब है, आपके घर में हेक्टिक बहुत कॉम्प्लेक्स सिचुएशन चल रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, बगल में शादी है, ब्याह है, ये है, वो है, सब कुछ हटाना पड़ेगा भाई। इस वक़्त अगर आप अपने आप पर फ़ोकस नहीं करेंगे, अपने आप को सीरियस नहीं लेंगे, तो फिर आपका मज़ाक बन के रह जाएगा। कुछ दिनों के बाद आपका मज़ाक बन जाएगा, आपको ताना दिया जाएगा, आपको बहुत कुछ बोला जाएगा, आपकी ख़्वाहिश को, आपके डिज़ायर को, आपके मकसद को, आपके टारगेट के गोल को, सब कुछ दबाए जाने का पूरा-पूरा चांस बन सकता है। इसलिए भाई अभी समय है, अभी भी समय है, लग जाओ, अपने होश-हवास को सँभालो, अपने एफ़र्ट को समझो, तुम्हारे अंदर कितनी काबिलियत है उसको समझो, कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ प्लान नहीं बन पा रहे हैं, कुछ और फर्दर नीड है, हेल्प है, हमसे कॉन्टैक्ट करो, तुमको हेल्प प्रोवाइड कराया जाएगा। कैसे करें, नहीं करें, स्ट्रेटजी नहीं बन पा रही है, इसमें ये दिक्कत हो रहा है, इसमें ये दिक्कत, क्या दिक्कत है हमसे शेयर करो, प्लान तैयार किया जाएगा, हम तुम्हारे साथ पूरा देंगे, बस भाई तुम करो। अगर आप पूरी ईमानदारी से लगे रहते हैं, आप कर जाइएगा, बिलीव इन योरसेल्फ। हमने अब बहुत कुछ दिन पहले ही बताया था कि इंसान को अगर किसी चीज़ को पाना है, तो सबसे पहले अपने माइंडसेट को तैयार करना पड़ेगा। अगर आपने अपने माइंडसेट को तैयार कर लिया कि हमको 2 बार हर चैप्टर को 2-2 बार खत्म करना है, ये पहला स्टेप तू बना अपने दिमाग में। फिर समझ कि तेरे को कैसे करना है, किस तरह चैप्टर को बाँटे। तो मैंने तेरे को बताया 8 चैप्टर को एक अलग बाँट, 6 चैप्टर को अलग बाँट। इस चैप्टर को इतना दिन दे, मैंने सब बताया, इस चैप्टर को इतना दिन दे। तू उतना ही दिन में कर भाई। पूरा भले 3 घंटा के समय तेरे को 4 घंटा पढ़ना पड़े, 5 घंटा की जगह तू 4 घंटा सो, 5 घंटा की जगह तू 3 घंटा सो। भाई मोबाइल 2 घंटा चलाता है, 1 घंटा चला। बाहर जाना बंद कर दे, दोस्तों से मिलना बंद कर दे, इंस्टाग्राम बंद कर दे, स्नैपचैट बंद कर दे, लेकिन जब तू इरादा बना के तेरे को 8 दिन में, 10 दिन में 8 चैप्टर खत्म करने हैं तो तू कर। अगर भाई तू आज नहीं करेगा तो फिर तुमको बहुत ज़्यादा अफ़सोस होगा। तुम ये अफ़सोस करोगे कि काश कुछ दिन बचा था, हम एफर्ट डाल दिए होते, मास्टर बोला था कि एफर्ट डाल, मैं तेरा साथ हूँ, तेरा साथ देने के लिए तैयार हूँ। तो फिर बाद में अफ़सोस होगा कि हाँ भाई यार उसका बात मान लिया होता तो आज अच्छा कर जाता है। तो इसलिए मुअद्दबना गुज़ारिश रिक्वेस्ट है कि आप मेहनत कीजिए, अपने एफ़र्ट को समझिए, अपनी काबिलियत को समझिए, कुछ भी टेंशन हो हटा भाई, अभी सब तमाम बातों को इग्नोर कर, लोग क्या बोल रहे हैं, भाई क्या बोल रहा है, बहन क्या बोल रही है, माँ क्या बोल रहे हैं, बाप क्या बोल रहा है, दोस्त क्या बोल रहा है, टीचर क्या बोल रहा है, प्रिंसिपल, सब कुछ हटा दे, सब कुछ इग्नोर कर, भाड़ में जाए, सब कुछ भाड़ में जाए। पहले तेरा करियर, तेरी पढ़ाई, तेरा परफॉर्मेंस होना चाहिए। तू अब ठान ले कि तेरे को करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए, बुखार हो जाए, सर दर्द हो जाए, आँख दर्द हो जाए, कुछ भी हो जाए, दवा ले ले भाई, दवा ले ले, 3 घंटा, 4 घंटा बर्बाद मत कर, दवा ले ले, मर एक एक दवा खाने से तू मर नहीं जाएगा। लोग कहते हैं पेन किलर खाने से ये होता है, 1-2 पेन किलर खा लेगा तो मर नहीं जाएगा। तो समझ, टाइम इज़ इम्पोर्टेंट, टाइम इज़ द टाइम व्हिच नेवर कम्स अगेन। टाइम ऐसी चीज़ है दोबारा नहीं आएगी, इसलिए बातों को समझ, एफर्ट डाल, स्ट्रैटेजी बना, प्लान बना, पूरा कर। इंशाअल्लाह अगर आप मेहनत करते हैं,
तो अल्लाह ताला आपकी मेहनत को कभी वेस्ट और कभी ज़ाया नहीं करेगा, आपको रिवार्ड से नवाज़ेगा, आपको रिज़ल्ट देकर आपको नवाज़ेगा। बस यहीं पे अपनी बात को समाप्त करते हैं। कल हम लोग लीनियर इक्वेशन के कुछ और क्वेश्चन यही स्पीड वाला, टाइम वर्क वाला, अप स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम, एरिया वाला, रेक्टेंगल के एरिया वाला, स्क्वायर के एरिया वाला क्वेश्चन को करके 10 से 12 क्वेश्चन और करेंगे। लीनियर इक्वेशन को खत्म करेंगे। उसी वीडियो में क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पहले लेक्चर को भी खत्म करेंगे। कल का वीडियो भी लंबा हो सकता है, 1.5 से 2 घंटे का वीडियो हो सकता है, जिसमें लीनियर और क्वाड्रेटिक दोनों करते हुए दिखेंगे। दिन में 2 वीडियो अपलोड होंगे, जिसमें सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का कुछ डाउट्स होगा और सर्कल के थ्योरी को भी स्टार्ट करके सर्कल के भी कुछ क्वेश्चन को करेंगे। तो कल दिन वाला वीडियो भी लंबा हो सकता है, 1.5 से 2 घंटे का। रात वाला वीडियो भी 1.5 से 2 घंटे का हो सकता है। कल से रात का वीडियो थोड़ा पहले अपलोड होगा, तकरीबन 9 बजे तक वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। 9 साढ़े 9 तक वीडियो बन के तैयार हो जाएगा। 11 साढ़े 11 तक वीडियो अपलोड हो जाएगा, तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। ठीक है, मिलेंगे कल इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, शुक्रिया, टेक केयर, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। अस्सलाम वालेकुम।